नई बहू के जादुई सोने चांदी के बाल। प्रीता नाम की लड़की के बेहद खूबसूरत काले घने बाल थे। अपने बालों की वजह से वो बेहद खूबसूरत दिखती थी। वहीं उसकी सौतेली बहन रिया और सौतेली माँ कामिनी थी, जो कि अपनी सौतेली बेटी के बालों से बहुत चिढ़ती थी। दरअसल प्रीता की माँ बीमारी के कारण चल बसी। छोटी बहन प्रीता को संभालने के लिए बिरजू ने दूसरी शादी कर ली। उसे लगा कामिनी उसकी बेटी को एक माँ का प्यार देगी, पर उसकी ये बात वक्त के साथ गलत साबित हो गई। कुछ दिनों के बाद प्रीता को विराट नाम के लड़के ने पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में दोनों का रिश्ता तय हो गया था। प्रीता के हाथों में मेहंदी लग ही रही थी, तभी उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर कामिनी कहती है, बहुत खुश है ना अपनी शादी को लेकर। बहुत मरती है अपनी खूबसूरती पर, अपने बालों की वजह से। इसके कारण मेरी बेटी से विराट का रिश्ता नहीं हो पाया। अब मैं इसकी शादी भी सफल नहीं होने दूंगी। शादी वाले दिन मैंने इसे गंजा न कर दिया तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। माँ, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? इसे इतना खुश देखकर मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे इसकी जगह पर होना चाहिए था। इतना कहती हूँ मेकअप कर लिया कर, अपने ऊपर ध्यान दे। पर नहीं, एक तो तेरे ये दत्तल से दांत, ना तेरे इसके जितने बड़े बाल हैं, तो तेरी शादी कैसे होगी? लेकिन तू चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं उसकी शादी भी नहीं होने दूंगी। मेरा प्लान तो तूने जान ही लिया है। हाँ माँ, रिया, आप दोनों भी मेहंदी लगा लीजिए आकर। हाँ हाँ, आ गए हैं हम दोनों। तभी वो दोनों प्रीता के पास बैठकर मेहंदी लगवाती हैं। अरे नाच गाना तो शुरू करो। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। काहे सखी अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। उनके आसपास रौनक देखकर प्रीता की आंखों से आंसू आते हैं। तभी उसके पिता उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, मेरी बच्ची, इस बाबुल को छोड़ तू कहाँ चली जाएगी? इसलिए तेरी आंखें नम है ना? हाँ पिताजी, आपकी बहुत याद आएगी। चिंता मत कर, मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब तेरा मन करे तब यहाँ आ जाना। आखिर तेरा ही तो घर है ये भी। इसी का ही तो घर है ये, हमारा तो है नहीं। खुशी के आंसू रो रही है, कुछ दिन बाद खून के आंसू रुलाऊंगी। जितना बाप बेटी को खुश रहना है रह लो। 2 दिन बाद ही प्रीता की शादी थी। जब वो नहा रही थी तब शैम्पू लगाते वक्त उसके सारे बाल झड़ गए। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अपने गंजेपन को देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपने घर के मंदिर में सर पटक पटक कर कहती है, हे माता रानी, ये क्या हो गया मेरे साथ? माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। सौतेली माँ ने कभी प्यार नहीं किया, और अब जब मुझे अपने जीवन में खुशियाँ मिलने वाली थी तो उससे पहले ही ये अनर्थ हो गया। अब मेरी शादी कैसे होगी? मेरे गंजेपन देखकर मुझसे विराट जी शादी नहीं करेंगे। पिताजी का तो दिल टूट जाएगा। या तो माता रानी आप कुछ चमत्कार करो, या मुझसे मेरी जिंदगी ले लो। ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं जी सकती। प्रीता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इतने में देवी माँ प्रकट होकर कहती है, पुत्री, अब रोना बंद करो। अपने कीमती अश्रु मत बहाओ। तुम तो इतनी अच्छी बेटी हो, चिंता मत करो। तुम्हारी शादी जरूर होगी। मैं तुम्हें सोने और चांदी के चमकते हुए बाल दूंगी। ये सिर्फ तुम जिसे दिखाना चाहोगी उसे ही दिखेंगे, और किसी को भी नहीं। और तुम जब अपने सोने चांदी के बालों को काटोगी तो उतने ही और बड़े हो जाएंगे। तुम चाहो तो इससे मदद भी कर सकती हो और अपनी इच्छा पूरी भी कर सकती हो। शुक्रिया देवी माँ, चमत्कार कर दिया। मैं अपनी जिंदगी अब अच्छे से जी पाऊंगी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। शाम को बारात आ जाती है। विराट मंडप में बैठा था। वहीं सुंदर सी प्रीता भी जब दुल्हन के जोड़े में आकर उसके पास बैठती है तो उसकी शक्ल की रौनक और सर पर बाल देखकर कामिनी जलते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने तो इसके बालों को खराब कर दिया था। ये गंजी भी हो गई थी, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? कोई बात नहीं, क्या पता नकली बाल लगाए हों। पर जब ससुराल जाकर इसके गंजेपन के बारे में पता चलेगा तो शर्म से मर जाएगी। आपने तो कहा था इसकी शादी नहीं हो पाएगी, पर ये तो अपने मंडप में भी पहुंच गई। कोई बात नहीं बेटा, तू देखना,
वहाँ वो खुश नहीं रहेगी। कुछ क्षण में प्रीता की शादी विराट से धूमधाम के साथ हो जाती है। जहां वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, विराट उसका घूंघट उठाता है तो प्रीता कहती है, सुनिए जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं, कामिनी माँ हमेशा मुझसे नाखुश रही हैं। उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना और आज सुबह भी शायद उन्होंने मेरी शादी रोकने के लिए मेरे शैम्पू में कुछ मिला दिया, जिसके कारण मैं टकली हो गई थी। फिर ये कहते ही प्रीता देवी माँ के दिए हुए वरदान के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है और अपने सोने चांदी के बाल भी दिखा देती है। प्रीता, अगर तुम बिना बालों के भी उस रूप में मुझसे शादी करती तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने तुम्हारी सूरत से नहीं, तुम्हारे सीरत से प्यार किया है। ये कहते ही विराट उसे गले लगा लेता है। वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। एक दिन सास का पुश्तैनी सोने का हाथ खो जाता है। ना मिलने पर वो बहुत परेशान होती है। अपनी माँ को परेशान देखकर विराट कहता है, प्रीता, अगर माँ इसी तरह से रोती रही तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, उन्हें अटैक भी आ सकता है। कुछ करो, बस वो हार मिल जाए। विराट, आप मुझे उसकी तस्वीर दिखा दीजिए, मैं वो हार बनवा कर ले आती हूँ। अरे कहाँ गया वो हार? पर इतना पूर्वजों का था। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। मैं किसी काम की नहीं हूँ। कैसी सास हूँ, बहू को हार भी ना दे सकी। माँ जी, परेशान मत होइए, मैं उस हार को ढूंढकर आपको जरूर सौंपूंगी। विराट उसे पुरानी पुश्तैनी हार की तस्वीर दिखाता है, जिसे लेकर प्रीता अपने सोने चांदी के बाल को कटवा कर उन्हें सुनार को दे देती है और वैसा ही हार बनवा लेती है और अपनी सास को सौंपते हुए प्रीता कहती है, माँ जी, ये लीजिए आपका हार। अरे वाह मेरी नई बहू, तूने तो कमाल कर दिया इस हार को ढूंढकर। एक मिनट, पर ये असली नहीं है, हूबहू। बहू, ये हार बनवाने में तुझे बहुत पैसे लगे होंगे, कहाँ से लाई तू? माँ जी, आपकी तबीयत ना बिगड़े इसलिए मैंने ये हार सुनार से हूबहू बनवा लिया। मेरे सोने चांदी के बाल हैं, जिन्हें काटकर बदले में मैंने ये हार बनवाया है। अगर आप मुझे ये भी सौंपेंगी तो इसमें भी आपका और पूर्वजों का प्यार मिल जाएगा मुझे। देखा तुम सबने मेरी बहू को, इसे मेरी कितनी फिक्र है और इतनी अच्छी है कि देवी माँ की कृपा से इस पर सोने चांदी के बाल हैं। शाम के समय प्रीता की जेठानी की तबीयत खराब हो जाती है। जेठ के पास पैसे नहीं थे। तभी प्रीता कहती है, भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मेरे सोने और चांदी के बाल हैं ना, यही मदद करेंगे। अब आप धैर्य रखिए, दीदी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। प्रीता तुरंत अपने सोने चांदी के बालों को थोड़ा सा काट कर उन्हें सुनार को भेज देती है। बदले में लाए पैसों से वो अपने जेठानी का ऑपरेशन कराती है। स्वस्थ होने के बाद जब वो घर आ जाती है तो जेठ सुरेश कहता है, प्रीता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझ जैसे गरीब की तुमने मदद की। तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। नौकरी छूट जाने के बाद बहुत असहाय हो गया हूं मैं। अरे नहीं भाई साहब, शुक्रिया की क्या बात है। अगर मैं अपने ससुराल वालों की मदद नहीं कर पाऊंगी तो क्या फायदा मेरे सोने चांदी के बाल होने का। और आप अपनी नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना। ऐसा कहकर प्रीता अपने सोने चांदी के बालों को थोड़ा सा काट कर सुरेश के हाथों में रख देती है, जिसके पश्चात उसके सोने चांदी के बाल और बढ़ जाते हैं और वो बहुत सुंदर दिखती है। अरे वाह बहू, और कितनी बार दिल जीतेगी तू हमारा। हमारी नई बहू ने तो आते ही हमारे घर को संभाल भी लिया और घर की सारी परेशानियों को झट से दूर कर दिया। माँ जी, जब जब घर वालों को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा मदद के लिए खड़ी रहूंगी। कुछ दिनों में ही उसकी जेठानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और जेठ उन बालों को बेचकर बदले में आए पैसों से अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल देता है। यदि घर में कोई दिक्कत आती है तो प्रीता अपने सोने चांदी के बालों से सबकी मदद किया करती थी। साथ ही वो हर सोमवार मंदिर में जाकर गरीब असहाय लोगों को भी खाना खिलाती थी। इस तरह उसकी सौतेली माँ को उसके सोने चांदी के बालों के बारे में पता नहीं चलता है। विधवा बहू का जादुई ढाबा। सफेद लिबास में लिपटी हुई वो विधवा, जिसका नाम धानी था, अपने 8 साल के बेटे अवधेश के साथ ढाबे पर काम कर रही थी। नन्ना अवधेश ढाबे पर बैठे लोगों को खाना दे रहा था। वहीं उसकी माँ धानी कभी सिंगड़ी पर रोटियां सेकती तो कभी चूल्हे पर चढ़ाई सब्जी को निहारती।
इसी बीच उस बेबस का हाथ गरम कढ़ाई का कौर हो जाता है। माँ, मेरा हाथ। माँ, क्या हुआ? अरे, आपका तो हाथ जल गया है। अरे वो लड़के रोटी लाने गया है कि लापतागंज पहुंच गया। जाने कैसा बेढंगा ढाबा खोला है इन माँ बेटे ने। ग्राहकों के आगे खाने की थाली परोसकर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अवधेश, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। ग्राहकों को देख बेटा। एकाएक सभी ग्राहक गुस्से में ढाबे से उठकर चले जाते हैं। बेचारी बेबस उनको रोकने के लिए बहुत गिड़गिड़ाती है। अरे ठहर जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? धानी रोते हुए जमीन पर बैठकर बिलखते हुए बोलती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा सारा मेहनत जाया हो जाएगा। जिन ग्राहकों से मुझ गरीब का ढाबा चलता है, आज वो चले गए। इस खाने को बनाने में मुझ गरीब ने बड़ी लागत और श्रम निर्वाह किया था। सब कुछ बेफिजूल हो गया। अब ये सारा खाना कैसे खत्म होगा? अरे काहे चिंता करती है गोरिया? अरे हम है तो काहे का गम है? अरे इस खाने का चटकारा लगाना तो बनता है। चलो गोरिया, बिना आनाकानी के ढाबे का आधा दाम निकाल दो। देखो भूपेंद्र बाबू, आज बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। किसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं? दाम देने का दूजा तरीका मुझे पता चला। चलो बताता हूँ मचान लगाकर। भूपेंद्र की बदसलूकी करता देखकर विधवा धानी उसे तमाचा जड़ती है। गाँव में आकर भूपेंद्र कहता है, अरे 2 कौड़ी की विधवा, तूने मुझे तमाचा मारा। अब देख इस तमाचे का अंजाम। अरे ओ दीना हरिया, तहस नहस कर दो इसके ढाबे को। भगवान से डर भूपेंद्र, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। अरे इस गांव का भगवान भूपेंद्र है। अचानक एक पुलिस की जिप्सी ढाबे के आगे रुक जाती है, जिसके भीतर से खाकी का पहरावा पहने विप्लव निकलता है। क्या हो रहा है यहाँ? अरे ओ इंस्पेक्टर, भूपेंद्र के मसले में टांग अड़ाने की तेरी मजाल कैसे हुई? लगता है पुलिस चौकी के सारे थानेदार भूपेंद्र के खौफ से थरथराते हैं। भूपेंद्र सिंह इस गांव का भगवान है। ये गांव तेरे बाप की जागीर नहीं, समझा? अब तक तेरा पाला एक सच्चे पुलिस से नहीं पड़ा। लेकर जाओ इसे। थानेदार उन्हें लेकर चले जाते हैं और धानी कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी बाबू। आप मुझ विधवा और मेरे बेटे का रक्षक बनकर बीच में ना आते तो हम मौत का कौर हो जाते। मगर ये है कौन? ये भूपेंद्र है, इस गांव का सबसे रईस इंसान। इसके कर्ज के बोझ के तले सभी गरीबों के कंधे झुके हैं। आपके अपने कहाँ हैं? कुछ साल पहले मेरा भी खुशहाल परिवार था, तभी भूपेंद्र गांव में आया। अरे ओ शंकर बब्बन लोचन, अरे कहाँ मर गए? सभी किसान चलो जल्दी जल्दी फसल लाओ। सभी अनाज की बोरियां लाकर उसे दे देते हैं। अरे ओ लोचन, सोच में मोच लिए खड़ा है क्या? अनाज ला। मैं तुम्हें अपनी फसल का आधा भाग देना तो दूर, एक दाना भी नहीं दूंगा। साल भर मौसम की मार झेलकर हम जो बोते काटते हैं वो तुम ले जाते हो। हम सभी जन बाल बच्चेदार हैं। बेहतर होगा कि तुम हमें बख्श दो, वरना क्या तू बगावत करेगा? हाँ, अगर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देने के लिए बगावत भी करना पड़े तो ठीक है। उस दरिंदे ने मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार डाला। ये सदमा मेरे सासू माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चल बसी। मुझ विधवा बहू की उजड़ी हुई दुनिया में बस मेरा बेटा बच गया। एक एक पाई जोड़ बटोर कर मैंने इस ढाबे की नींव धरी थी, मगर उस निर्दयी भूपेंद्र ने उसे ढा दिया। मगर ये ढाबा तो तहस नहस हो चुका है, अब आप क्या करेंगे? बेशक उन्होंने मेरा ढाबा ढा दिया, मगर इस विधवा बहू ने ठांडस नहीं छोड़ा। मैं अपना ढाबा फिर खड़ा करूंगी। मुझे माँ अन्नपूर्णा पर भरोसा है, वो मुझ दुखियारिन की डूबती नैया पार लगाएंगी। पुलिस वाले के चले जाने के बाद धानी अपने बेटे अवधेश के साथ मिलकर देर रात मिट्टी का चूल्हा बनाती है। थके मांदे माँ बेटे ऊँघते हुए तहस नहस ढाबे के ढेर पर ही सो जाते हैं। पौ फटने के साथ सवेरे जब उनकी आंख खुलती है तो वो दंग रह जाते हैं। उनका ढाबा बेहतर अवस्था में था। अरे वाह माँ, आपने तो रात भर की मेहनत से ढाबे को पहले की तरह खड़ा कर दिया। मैंने तो ढाबे के ढेर से एक ढीला भी नहीं सरकाया, फिर आखिर इस ढाबे की रौनक किसने बदली? अभी विधवा बहू ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक ढाबे पर ग्राहकों की बड़ी भीड़ आ जाती है। देखो माँ, ग्राहक भी भीड़ ढाबे पर आ गई है। हमें जल्दी से खाना पकाना होगा। अभी तो कुछ भी तैयार नहीं, हम ग्राहकों के बीच क्या परोसेंगे? सिगड़ी को सुलगने में आधा पौना घंटा लग जाएगा। इस चूल्हे पर बनाती हूँ। धानी झटपट से मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर आंख मूंद कर कहती है, हे माँ अन्नपूर्णा, मुझ गरीब विधवा बहू की लाज रखना। कोई भी ग्राहक न ढाबे से भूखा न लौट जाए आज।
जैसे ही धानी आंख खोलती है तो वो देखती है कि ढाबे की रसोई भांति भांति के खाने से भरी हुई है और चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई से खूब सारा खाना निकल रहा है। मैंने तो अभी चूल्हे में आंच भी नहीं सुलगाई थी, फिर ये खाना, कहीं ये जादुई चूल्हा तो नहीं, या फिर कहीं मेरे ढाबे की जमीन जादुई तो नहीं हो गई। अचानक एक देवता चूल्हे की आंच से, वहीं एक देवी 56 भोगों के भीतर से और तीसरी देवी जमीन के भीतर से निकलकर उसके सामने खड़ी होती हैं। उन्हें देखकर विधवा बहू अपने टखनों पर बैठकर उन्हें प्रणाम करती है। हे दोनों देवी और देवता, आप तीनों कौन हैं? धानी, मैं अग्निदेव हूँ और ये देवी अन्नपूर्णा और देवी धरा है। हम तीनों तुम्हारे ढांढस को देखकर बेहद प्रसन्न हुए, इसलिए हमने तुम्हारे ढाबे को जादुई ढाबे में बदल दिया है। मैं अग्निदेव तुम्हारे चूल्हे को अपनी लौ से सदा उजागर करूंगा। धानी, मैं धरती माँ तुम्हें आशीष वचन देती हूँ कि तुम्हारे ढाबे की ये धरती फिर कभी उजाड़ नहीं पड़ेगी, बल्कि इस धरती से तुम धन्य स्त्री बन जाओ। मैं माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ढाबे को वरदान देती हूँ, धानी, कि तुम्हारे ढाबे से दाने की बारी सदा बरसती रहेगी। हे देव देवी, इस सुनहरे आशीर्वाद के लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। इसी के साथ देवी देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर धानी अपने बेटे अवधेश के साथ सभी को खाना परोसती है। तभी टेबल पर बैठा एक शख्स कहता है, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया, क्या दमदार दाल मखनी बनाई है, और ये सब्जी तो सबसे स्वादिष्ट है। ओए, पेट भर गया मगर मन है कि भर ही नहीं रहा। तो फिर एक काम कीजिए काका, थोड़ा खाना घर लेकर जाइए। ये सही रहेगा। चल बेटा, जरा जल्दी से ढाबे की सभी वैरायटी पैक कर दे। सतवीर के साथ ढाबे पर बैठे बाकी ग्राहकगण खाना खाने के साथ उन्हें घर भी ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको दुगना दाम भी मिलता है। और उनके जाते ही अवधेश कहता है, माँ, मैं पूछना भूल गया, आपने इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे बना लिया? कुछ भी हो, आपके 90 तुले हाथ की दाद देनी पड़ेगी। उसी की बदौलत तो आज पहली दफा हमको दुगना नफा हुआ है। अपने बेटे की बचकानी बातें सुनकर धानी अपने जादुई ढाबे को निहारती हुई कहती है, अब तुझे कैसे बताऊं मेरे लाल कि ये इस जादुई ढाबे का कमाल है। उस रोज से न तो कभी धानी का ढाबे का जादुई चूल्हा उदास पड़ा, न अन्न दाने की घटी पड़ी। धीरे धीरे ढाबे के खाने की खुमारी ग्राहकों में बढ़ चढ़कर होने लगी, जिससे दूर दराज के लोग भी उस विधवा बहू के ढाबे पर खाना खाते। अंत में विधवा बहू धानी ने अपने जादुई ढाबे के जरिए भूपेंद्र के अधीन हुई गांव के सभी गरीबों की जब्त जमीन अपने कमाई की बदौलत उन्हें लौटा दी। साथ ही अपने बेटे को भी उज्जवल भविष्य दिया। साथियों, धानी ने ढांढस बांधकर अपने ढाबे की नींव रखकर शून्य से शुरुआत की। फलस्वरूप आज वो शिरोमणि बन चुकी है।